सबसे पहले तो राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, बंधन मुक्त हुआ था। देश बंधन मुक्त हो गया, लेकिन मनुष्य को अपने स्वयं के कर्मों से भी मुक्त होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 होते हैं और 7 दिन होते हैं। दिन रात में 8 पहर होते हैं, प्रतिदिन प्रति रात का। 8 पहर का आनंद संत देते हैं। आठों पहर का आनंद धर्म अर्थ काम मोक्ष से मुक्त कर देते हैं। संत कहते हैं कि प्राणी तूने धर्म को कर्म बना दिया, ये तेरी अज्ञानता की निशानी है। जब तुझे मैं ज्ञान कराऊंगा तो तेरे कर्म धर्म बन जाएंगे, तू तेरे स्वभाव के मुताबिक कार्य करेगा। संत का विशेष भाव यही है कि वो मर्म समझाता है, धर्म का भी, कर्म का भी और मर्म का भी मर्म समझाता है। जब हम भीतर से प्राप्त करने के लिए 100% तैयार होंगे, तब हम उस मर्म को समझ पाएंगे, नहीं तो मार पे मार खाते रहेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष से मुक्ति संत ही दिला सकते हैं, नहीं तो हमने तो माया से मुक्ति नहीं मिल रही। गृहस्थी से ही हम स्वतंत्र नहीं है। बहुत दुर्लभ होता है सत्संग मिलना, हम ये बात नहीं जान पाते। बहुत दुर्लभ है मानव जीवन, हम ये बात नहीं जान पाते। संत की विशेष कृपा हमारे कर्म बदल देते हैं, हमारे कर्म धर्म की ओर चलते हैं और हमारा चिर शाश्वत सौभाग्य बना देते हैं। फिर धर्म यानी स्वभाव, 5 तत्व से जीवन शरीर बना है, उन 5 तत्वों का धर्म। संत की कृपा से हमें ये सत्संग का स्थान सुलभ हुआ। बहुत दुर्लभ था सत्संग करना, और संत ने हमें अपने निकट बैठाया। उससे भी बढ़कर हमारे साथ रहने वाले अथक प्रयास करने पर भी बिना संत की कृपा के सुलभता प्राप्त नहीं कर पाएगा सत्संग करने की। जो नहीं कर पा रहे ना, उनको संत की कृपा नहीं मिली है। इतनी बड़ी कृपा कि संत स्वतंत्र कर देते हैं हमें, क्योंकि भक्त जो होता है ना, वो संत को मानता है तो संत भी भक्त को मनाता है और कहता है, देख बिना चीनी के मिठाई फीकी है। लेकिन बिना भाव के भक्ति फीकी है। मैंने तो मेरे भक्त में भक्ति की, भाव की मिठाई
और भक्ति की चीनी, दोनों को मिश्रण कर दिया। अब भगवान कहता है तू स्वतंत्र है, चाहे तू इनका उपयोग कर और चाहे जैसे प्रयोग में ला, लेकिन किसी का अधिकार कम मत करना। स्वतंत्रता दिवस कहता है किसी का अधिकार कम मत करना। अब अधिकार क्या है? अधिकार है मान सम्मान का, धन दौलत का अधिकार नहीं है। जब प्राणी किसी को भी मान सम्मान का अधिकार देगा तो अपने इष्ट की कृतज्ञता ज्ञापन करेगा वो। पर हम इस गूढ़ बात को नहीं जान पाते हैं, इसको क्या मान देना, इसको क्या सम्मान देना। यदि हम मन के गुलाम बन गए, सुलभ करवाया सत्संग तो उसके मुताबिक जीवन सुगंधमय बनाए। पर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम गृहस्थी के बंधन में बंधे हुए, लेकिन भक्त तो गृहस्थी के बंधन से भी स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र अपना जीवन यापन करता है। और जब भक्त भगवान के पास आता है ना, संत के पास में, और संत नजर डालता है अपने भक्त पर, तो वो देखता है इसमें तो बहुत अपनापन है। और जब अपनापन है तो संत कहता है जा, मैं तुझे भक्ति में स्वतंत्रता प्रदान करता हूं, तुझे कोई बांध नहीं सकता, हवा को कोई नहीं बांध सकता तो तुझे भी कोई नहीं बांध सकता। परायापन होता है ना किसी के प्रति, तो संत स्वतंत्र नहीं करता भक्ति में। क्यों? क्योंकि वो दुर्गंध फैला देगा, एक दूसरे में हीन भावना, संकीर्णता फैला देगा, तो संत को तकलीफ होती है। इन विकारों की गुलामी से तो छुटकारा पाते हैं हम संत के दरबार में आकर के। भक्ति में जब स्वतंत्रता मिल जाती है तो वो हर तरफ भक्ति की सुगंध फैलाता है। फिर समय नहीं देखता, पात्र देखता है बस कि अपनापन है कि परायापन है। फिर वो अधर्म, अन्याय, इनका गुलाम नहीं बनता। फिर वो स्थूल को अपने अंदर में बांध के नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि संत की अति विशेष कृपा होगी। लेकिन संत कहते हैं मैंने तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान की है, अब तुझे पूरा लाभ प्रदान करना है सबको। तुझे तेरा जन्म सिद्ध कर्तव्य है बन जाता है। भक्त को कहता है हमारे भावियों की संत अपने भक्त को कि जन्म सिद्ध कर्तव्य है भक्ति और भाव प्यार की मिठाई बांटना, ये जन्म सिद्ध कर्तव्य है। संत अपने भक्त के अगल में बगल में, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, धरती और आकाश के समान अपना भाव प्रदान करता है कि कभी मेरा भक्त कमजोर नहीं पड़ जाए। और धरती और आकाश के समान भाव प्रदान कर देते हैं हर स्थान पर, रोम रोम में। तो उसको कौन गुलाम बना सकता है, उसको कौन बांध सकता है, चाहे कोई कितना भी विरोध करे, कोई कितना भी दुर्व्यवहार करे। नहीं, ये संत की कृपा है, ये भगवान की, ईश्वर की कृपा है। अब हमारे कर्म बदले हैं
सबके कर्म बदले हैं, नहीं तो हम सब जानते हैं कि हमारे कर्म क्या थे। सत्यमय कर्म बना दिया, कर्मेंद्रियों से ही तो हम कर्म करते हैं। संत कहते हैं कि तन तेरा पर इसमें मन मेरा है। तेरा मन तेरा नहीं रहा, तेरा मन तो भाग गया, अब मन मेरा हो गया। अब तेरा और मेरा राधा कृष्ण का प्यार है, तो तू अधर्म तो कर ही नहीं सकता। अब तुझे ज्ञान लेकर के सबको ज्ञान प्रदान करना है, सबको भाव भक्ति की मिठाई वितरित करना है। बाहर की मिठाई देनी देनी, लेकिन भाव भक्ति की मिठाई। लेकिन भक्त कहता है प्रभु कोई लेने वाला आए तो, लेने वाला आए तो दो, नहीं लेने वाला आएगा तो लेगा ही नहीं। तुम दे भी दोगे तो लेगा ही नहीं। बताओ, हम साथ में ही तो दे रहे हैं आप सबको, लेकिन लेने वाला ले रहा है, नहीं लेने वाला नहीं लेगा। तो आज हमें संत का, कृतज्ञता का भाव संत को अर्पण करना चाहिए चरणों में। यही संत तूने सत्संग सुलभ कराया, मेरे कार्य बदले और मुझे भावमय भक्तिमय प्यारमय जीवन जीने के लिए तैयार किया। और भक्त क्या करता है? भक्त सबसे वो कार्य करवाता है जिससे एंड में पश्चाताप नहीं करना पड़े, कि तुम हवन करो, यज्ञ करो, लेकिन ये दिखावा मत करो। हमारा इष्ट क्या कह रहा है उस चीज को हमें देखना है। आप कद्र करते हो, पर किसकी कद्र करते हो? घर में जो भद्र है। अभद्र की कहाँ कद्र करोगे? तो हम अभद्र नहीं बने, अब भाद्र पक्ष आ रहा है, कृष्ण भगवान भद्र पुरुष बन के, महापुरुष बन के आएंगे। तो हमें भी श्री कृष्ण के समीप जाने के लिए भद्र भाव रखना है, विशालता का भाव। तभी तो हम अपने जीवन से लाभ उठा पाएंगे। हम औरों से लाभ उठाते हैं, लेकिन अपने जीवन से, अपनी समझ से लाभ उठाना जिस दिन पहचान लेंगे, उस दिन हम आज लेंगे, फिर हम भी देंगे। पहले मैं आपको क्या देती हूँ? मेरे पास से कुछ नहीं देती, मुझे इनसे मिला, मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन मानना क्या? आज्ञा मानना है, अपने इष्ट को मानकर चलना है। कई बार तो संशय आता है कि ये बच्चे क्या सोचेंगे, गुरुदेव मैंने ये कह दिया और घंटा भर में आपने दूसरा ऑर्डर कर दिया। और कई कहते भी है कि आप पहले नहीं कर सकते क्या? मैं बोली मैं क्या करूं, मैं तो खुद इनके, अब दुनिया के गुलाम तो है नहीं, इनके गुलाम है, इनके गुलाम है तो जीवन संवर गया। कृष्ण के गुलाम बने पांडव तो कष्ट से बचा दिया, और गुरु के गुलाम बनेंगे तो गुरूर से बच जाओगे। गुरुदेव तो बहुत कहते हैं पहले बोलती नहीं और अब चुप ही नहीं होती। कुछ नहीं बोलते, पहले बोलना भी यही सिखाता है। तो संत जो है वो हमारा चिर शाश्वत सौभाग्य बनाता है। ये काया का सौभाग्य, ये तो स्थूल की देन है। हम इसी को सब कुछ मानकर चलते हैं तो एक दिन रोना भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि साथ कोई आया नहीं, साथ कोई जाएगा नहीं। लेकिन चिर शाश्वत सौभाग्य हो गया मीराबाई का, माता बनासा का, अमर है। तो काया के बंधन से मुक्त होना है तो जो सुलभ है सत्संग, उसको दुर्लभ मत बनाओ। जीवन है, पाना बहुत दुर्लभ था, लेकिन अब और नहीं। जो कहना है अपने भगवान से कहो, लेकिन असीम भाव रखना है तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग का भाव फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा असीम जय जयकार फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा
लोगों को अपने गुरुदेव की महिमा को व्यक्त करो, ज्यादा से ज्यादा यज्ञ करो और यज्ञ करवाओ। हरिओम 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 स्वाहा। और ज्यादा से ज्यादा आप जब भी फोन करो, कोई से बातचीत करो, तो आप हेलो मत बोलो। ये हेलो क्या है, हैं? अब हरिओम बोलो। कोई फोन उठाए हरिओम। हमें तो देखो, बच्चों की शादी भी करी ना, फोन उठाते तो समधन हरिओम ही बोलती, हेलो बोलते नहीं, बच्चे हरिओम बोलते हैं। तो ये हेलो हाय ये सब खत्म करो, हरिओम। कोई भी बोले, चाहे उनको ये सत्संग करना तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। हरिओम बोलते हुए शर्म आती है, मान लो पाप कर्म जिंदाबाद। और क्या है, तीन रंग का, ये तीन रंग है, इन तीन रंगों का बहुत बता रखा है मैंने आपको, तो बार बार में क्या रिपीट कर। परामर्श एक ही है कि किसी का मान सम्मान का अधिकार मत लो। सबको मान सम्मान चाहिए और भगवान सबको देते। अब ऐसा नहीं है कि भगवान ने अधर्मियों को मान सम्मान नहीं दिया, दिया, लेकिन मान सम्मान भी उन्होंने स्वार्थ में बदल दिया कि इसको कोई काम होगा इसलिए मान सम्मान दे रहे हैं। इष्ट की कृतज्ञता को आप कायम रखना चाहते हो तो ये कृतज्ञता का मतलब दिए हुए का उपकार मानना, ये है। अब हम किसी का अपमान करते हैं, फोन से भी किसी को जोर से बोल देते हैं तो मन दिल रोता है कि हम मीठा भी तो बोल सकते हैं। हम अपमान क्यों करें, सब तो मान का भूखे हैं, लेकिन लोग तो संतों का ही अपमान कर देते हैं, भक्तों का ही अपमान कर देते हैं। तो वो संतों का अपमान करके अपने भगवान को ही तो रुष्ट करते हैं। और इष्ट जिस दिन रुष्ट हो गया उस दिन अनिष्ट से कोई बचा ही नहीं सकता। लेकिन इष्ट रुष्ट तो नहीं होता है, इष्ट को तकलीफ होती है जब उसके बच्चों को, उसके भक्तों को कोई परेशान करता है तो। लेकिन वो क्या करे, वो तो बंधन में बंधे हुए हैं, विकारों के, दुनिया के, इंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के। तो इन सब को हमें आज हटाकर सत्संग जो हमें भगवान ने सुलभ करवाया है, जो बहुत दुर्लभ था, रो रहे थे अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब दर दर भटकेंगे क्या, अब घर पे बैठ जाएंगे क्या, इस सुलभ कराया तो लाभ उठाना है और सबको लाभ पहुंचाना है। लाभ उठाएं, लाभ पहुंचाएं, अपने आप ही भला होगा, अपने आप ही लाभ होगा। और हम हानि पहुंचाने की ना सोचें, ना हम हानि किसी को पहुंचाने की प्रेरणा दें और ना हम किसी को हानि पहुंचाएं। जैसे आप धन के लिए, लाभ उठाने के लिए क्या क्या कर्तव्य करते हो, ईमान भी बेच देते हो, इसमें ईमान नहीं बेचना है, इसमें तो ईमान बनाए रखना है। फिर भगवान करें तुम्हें भक्ति का इनाम मिल जाएगा और मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। मैं पूजनीय तो तुम भी पूजनीय बनो, ऐसा कार्य करो। ओम शांति 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 प्रशांति।